हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम वेक्टर्स की लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस चेक करेंगे और उसकी जो मेथडोलॉजी है कि किस तरह हम एक सेट को डिफाइन करेंगे कि ये सेट हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो वेक्टर्स के लिए भी और फंक्शंस के लिए भी हम दोनों के लिए इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर हम किसे कहेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है v1 v2 v3 अप टू vn, then this set of vectors will be linearly dependent if there exist scalars alpha 1 alpha 2 up to alpha n, मतलब रियल नंबर्स कर ले या n स्केलर कर ले, such that the linear combination of दिस स्केलर एंड वेक्टर्स, जब हम इसको करस्पॉन्डिंगली अल्फ़ा 1 को v1 के साथ, अल्फ़ा 2 को v2 के साथ, अल्फ़ा 3 को v3 के साथ, ठीक है, करस्पॉन्डिंगली हम इसको मल्टीप्लाई और ऐड कर ली इक्वल टू 0 के बराबर ले, तो इसको हम इस वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास एग्जिस्ट करी फॉर एट लीस्ट वन अल्फ़ा आई नॉट इक्वल टू 0 वेयर आई लाइज बिटवीन 1 एंड n, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वेक्टर्स को, इस सेट ऑफ वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे? जब हमारे पास इसका जो लीनियर कम्बिनेशन बन रहा है ये 0 के बराबर हो और एटलीस्ट वन अल्फ़ा आई के लिए, मतलब इसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 या अप टू अल्फ़ा n, इसमें कम से कम एक अल्फ़ा ऐसा हो, एक स्केलर नंबर ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो के बराबर हो। समझ आ रही है? अगर वो नॉन ज़ीरो के बराबर है तो इस लीनियर कम्बिनेशन की मदद से मैं कहूँगा कि ये सेट ऑफ वेक्टर जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस सेट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा इज इक्वल टू 0। तमाम अल्फास के लिए, तमाम अल्फास के लिए अगर हमारे पास ये लीनियर कम्बिनेशन 0 के बराबर हो तब हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इस पर हम कुछ एग्जांपल देंगे, इंशाल्लाह इससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास v1 i प्लस जे है, v2 i प्लस के और v3 2i प्लस जे प्लस के, तीन वेक्टर्स है। हमने इसकी लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस चेक करना है। तो हमने क्या करना है, इसका जो लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है, सपोज अगर हम इसको सिंपली ऐड करें v1 प्लस v2 माइनस v3, तो इससे, इस कम्बिनेशन से, इस एडिशन सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें v1 की जगह i प्लस जे, v2 की जगह i प्लस के और v3 की जगह माइनस 2i प्लस जे प्लस के, तो ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम इस लीनियर कम्बिनेशन के साथ कंपेयर करें तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पास इस वेक्टर का जो कोएफिशिएंट बन रहा है अल्फ़ा 1 वो 1 के बराबर है, इस वेक्टर का जो कोएफिशिएंट बन रहा है अल्फ़ा 2 वो भी 1 के बराबर है, और इस वेक्टर का जो कोएफिशिएंट बन रहा है अल्फ़ा 3 वो -1 के बराबर है। तभी तो ये लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है। और साथ ही साथ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ये भी नॉन 0 है। ठीक है, तो ये जो अल्फाज है इसमें हमारे पास एटलीस्ट, यहाँ पर एटलीस्ट का वर्ड यूज़ हुआ है, तो एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम एक अल्फा ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब अगर तीन अल्फाज में से सपोज हम 2 अल्फाज हमारे पास नॉन ज़ीरो आ जाए और थर्ड 0 आता है तो भी ठीक है, और इसमें अगर कम से कम एक भी नॉन ज़ीरो आ जाए तो भी ये लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास लीनियर डिपेंडेंस शो करेगा। लेकिन अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम लेंगे, अगर ये तमाम अल्फाज अगर 0 के बराबर हो तब लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास 0 के बराबर आए तो वो वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक, अच्छा, तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में आप देखें कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स है i j k, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसकी जो लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास बन रही है अल्फ़ा 1 i
कैप प्लस अल्फा 2 जे कैप प्लस अल्फा 3 के कैप इक्वल्स टू 0, ये लीनियर कम्बिनेशन कब 0 के बराबर आएगा? जब हमारे पास ये जो कांस्टेंट्स है, इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ये तमाम अगर 0 के बराबर हों तभी ये लीनियर कम्बिनेशन 0 के बराबर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। सो इस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स है हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स आई जे के, दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, नाउ अनदर वे टू फाइंड द लीनियर डिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर्स इज टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम किस तरह डिफाइन करते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक है और उसको हम इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर ले बाय रोज ऑपरेशंस, तो उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आएंगे उसी को हम मैट्रिक्स का रैंक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यूजिंग द मेथड ऑफ मैट्रिसेस एंड द concept of rank, we can find the linear dependence or independence। जब जितना हमारे पास एक मैट्रिक्स का जो सेट ऑफ वेक्टर्स है उसका जो रैंक बनता है जब हमारे पास, तो उसको हम उस रैंक के मुताबिक हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स है इनमें से 2 या 3 या 4 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट ऑफ वेक्टर्स है v1, v2, v3, v4। फाइंड द लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ वेक्टर्स है, इसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख के 1 4 -5 5 2 1 एंड सो ऑन, और फिर इसको रोज ऑपरेशंस की मदद से इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तो जो इसका इशेलॉन फॉर्म बनेगा दैट विल बी 9 0 7 0 -9 13 एंड 0 0 0। तो यहाँ पर जो इस मैट्रिक्स का रैंक बन रहा है वो क्या बन रहा है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं? 1 2। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो रैंक बन रहा है वो 2 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जो डेफिनेशन हमने वेक्टर्स के लिए की थी वही डेफिनेशन फंक्शंस के लिए भी है, और लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर वेक्टर्स थे और यहाँ पर अब हम फंक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं एग्जांपल की मदद से जो है एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास f1 sin स्क्वायर एक्स है, f2 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, दो फंक्शंस गिवन है, एंड द क्वेश्चन इज हाउ टू डिस्कस द लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ दीज फंक्शंस। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि दीज आर लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस बिकॉज इसका जो लीनियर कम्बिनेशन बन रहा है हमारे पास अल्फा 1 f1 प्लस अल्फा 2 f2 इक्वल्स टू 0, if अल्फा 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा 2 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और ये कब पॉसिबल है? इसको अगर हम गौर से देखें तो ये तभी पॉसिबल है अगर अल्फा 1 की जगह हम 1 पुट करें और अल्फा 2 की जगह -1 पुट करें। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डॉट साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डॉट 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, या मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इससे ये पता चलता है कि अल्फा 1 अल्फा 2 जो कि नॉन ज़ीरो हमारे पास आ रहे हैं, ये जो लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है डिफिनीशन के मुताबिक ये दो फंक्शंस क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अब अगेन अगर हम कंसिडर करें f1 sin x f2 cos x, these are linearly independent, these are linearly independent because इसका जो लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास बन रहा है ये अल्फा 1 sin x प्लस अल्फा 2 cos x इक्वल्स टू 0, कब ये 0 के बराबर होगा? कब ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई होगी? जब हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों 0 के बराबर हो। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारे पास ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये 0 के बराबर आ जाए। अल्फास के लिए हमारे पास 0 के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो इस तरह का लीनियर कम्बिनेशन जिसमें तमाम अल्फाज 0 लेने पड़े, तो उस कम्बिनेशन को या वहाँ पर जो वेक्टर्स इन्वॉल्व हो या फंक्शंस इन्वॉल्व हो उसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे। और ऐसा कम्बिनेशन जिसमें कम से कम एक अल्फा या 2 अल्फा या 3 अल्फा ऐसे हो जो कि नॉन ज़ीरो हो, तो उस कम्बिनेशन को
उस कम्बिनेशन में जो वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, जो फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, उसको हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स या लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस कहेंगे। फंक्शन की लीनियर डिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस को चेक करने के लिए, उसको डिटरमिन करने के लिए हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है वो है बाय रांस्कियन मेथड। रांस्कियन क्या है? बाय डेफिनेशन अगर हमारे पास सम सेट ऑफ फंक्शंस है f1 f2 f3 अप टू fn एंड हैविंग n माइनस वन ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मतलब इन फंक्शंस के अगर हमारे पास इतने n माइनस वन डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, then the Wronskian of these set of functions is defined as, it will be denoted by w of f1 f2 f3 up to fn, और इसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के फॉर्म में कि f1 f2 f3 अप टू fn। n को फर्स्ट रो में सिंपल लिखेंगे, सेकंड रो में हम इसकी जो फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है वो लेंगे, थर्ड रो में इसकी जो सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव है वो लेंगे, और लास्ट रो में इसकी जो n माइनस वन ऑर्डर की डेरिवेटिव। मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास तीन फंक्शंस हों तो इसमें हमारे पास सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव्स हम उसको लेंगे। अगर चार फंक्शन है तो उसमें हमारे पास तीन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की रो तक हम उसको लेंगे। ठीक है, तो जब इस डिटरमिनेंट को हम खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और हमारे पास इसके लिए दो चॉइसेस है, या तो इसका जो डिटरमिनेंट है जिसको मैं रांस्कियन कह रहा हूँ, या तो ये नॉन ज़ीरो के बराबर आएगा या ज़ीरो के बराबर। अगर ज़ीरो के बराबर आता है तो जो सेट ऑफ फंक्शंस है हमारे पास वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगी। नॉन ज़ीरो के बराबर आएगा तो हमारे पास दिस सेट ऑफ फंक्शंस विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो स्टूडेंट्स, रांस्कियन की मदद से हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये सेट ऑफ फंक्शन हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास तीन फंक्शंस गिवन है, 1x और sin x। चेक करना है, शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो बाय मेथड ऑफ रांस्कियन हम हमारे पास तीन फंक्शंस है तो हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स तक जाएंगे। ठीक है, अगर चार फंक्शंस है तो हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन f1 को मैं f1 से डिनोट कर रहा हूँ, x को f2 से और sin x को f3 से। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0, इसका 1 और इस साइन का cos, फिर 0 का 0, 1 का 0 और f3 डबल प्राइम इज माइनस साइन x। ठीक है, तो जब हम इसका रांस्कियन लेंगे, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास ये माइनस साइन x के बराबर आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हेंस दिस एम्प्लाइज दैट ये जो तीन फंक्शन है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ फंक्शन है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज के वीडियो से आपको लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर्स और फंक्शंस की समझ आ गई होगी, और मुख्तलिफ मेथड से, मुख्तलिफ एंगल से हमने इसको आज डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।